उद्धव ठाकरे की शिवसेना महाराष्ट्र में 10% से कम वोट शेयर 9.96% वाली पार्टी रह गई है। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस केवल 1.5% 1.55% वाली पार्टी रह गई है। ठाकरे बंधुओं के समर्थकों को लगता है कि महाराष्ट्र में ठाकरे ब्रांड इससे कहीं बड़ा है। 5 जुलाई को इसी ठाकरे ब्रांड को रिलॉन्च किया जाएगा। इनविटेशन कार्ड छप गया है, मुद्दा मराठी का है। इनविटेशन कार्ड भी मराठी में छपा है। इस पर क्या लिखा है ये हम हिंदी में बताते हैं। आवाज मराठी की, मराठी माताओं, बहनों और भाइयों, क्या आपने सरकार को झुकाया? हां, आपने झुकाया। और किसने झुकाया? तो वो आप ही थे। आप मराठी लोगों ने सरकार को झुकाया। हम तो सिर्फ आपकी तरफ से संघर्ष कर रहे थे। इसलिए खुशी का उत्सव मनाते समय भी हम केवल इस सभा के आयोजक हैं। बाकी उत्सव तो आपको मनाना है। नाचते गाते हुए आइए, उत्साह और गुलाल उड़ाते हुए आइए। हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपके विनम्र राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे। ये इनविटेशन कार्ड तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सड़कों पर इतनी अच्छी चीजें नहीं हो रही हैं। मराठी नहीं बोलने पर एमएनएस ने मीरा रोड इलाके में एक दुकान मालिक की पिटाई कर दी। मराठी कंपल्सरी हो गया है। तुम क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा? अरे मार क्यों मराठी बोलने का मतलब? ऑफिस में आए थे, हमको थोड़ी मालूम है कभी कंपल्सरी हुआ। आज तो आपको मैं क्या बोला? क्या बोला आपको? आपको क्या बोला? सीखने का सीखना पड़ेगा। आप इधर भी बोल रहे हैं मेरे को। लौड़े लगा देगा। ऐसा बोलो, सीखेगा करके। क्या बोले? क्यों मराठी बोलेगा मतलब? ये क्या होगा? क्यों मराठी? इसको मराठी कौन से राज्य में काम करो? महाराष्ट्र में ना, इतना मालूम है। महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? सब भाषा कौन सी भाषा? सब भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? कौन सी भाषा बोली जाती है? इस मामले में शिकायतकर्ता दुकानदार बाबूलाल चौधरी की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 7 अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मराठी भाषा और मराठी मानुष के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना और एक मंच से विजय दिवस मनाना, आपको लगता होगा कि महाराष्ट्र बीजेपी के लिए ये कोई सदमे वाली बात होगी। हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ठाकरे बंधुओं को एक होने और विजय दिवस मनाने का ये मौका किसी और ने नहीं, बल्कि बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया है। राज और उद्धव ठाकरे को मराठी मानुष का हीरो बनने का ज्यादा मौका दिए बिना फडणवीस ने हिंदी की पढ़ाई अनिवार्य करने वाला ऑर्डर वापस ले लिया। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। भारतीय भाषा को विरोध है और अंग्रेजी के लिए रेड कारपेट है। इनको अंग्रेजी चलती है लेकिन हिंदी नहीं चलती। राजनीति की बिसात पर सबसे खतरनाक चाल घोड़े की ढाई चाल होती है। घोड़े की ढाई चाल शह भी देती है और मात भी देती है। अच्छे से अच्छा खिलाड़ी उसका पूर्वानुमान नहीं लगा पाते। फडणवीस जिस वक्त हिंदी वाला ऐलान कर रहे थे, उस वक्त एकनाथ शिंदे और अजित पवार के सपाट चेहरों को देख लीजिए। बहुत कुछ इसी से साफ हो जाएगा। असल में फडणवीस 2 ऐसे डिप्टी सीएम के साथ काम कर रहे हैं जो खुद मुख्यमंत्री बनने की हसरत रखते हैं। शिंदे डिमांडिंग है और फडणवीस उनकी रोज रोज की डिमांड से परेशान है। अजित पवार अपने चाचा शरद पवार के साथ मेल जोल बढ़ा रहे हैं। अजित पवार को लगता है कि एनसीपी अगर एक हो जाएगी तो उनकी पावर बढ़ेगी। फडणवीस ये सब समझते हैं और सीनियर अफसरों के सहारे महाराष्ट्र की सत्ता चला रहे हैं। शिंदे और अजित पवार कहने को तो डिप्टी सीएम है, लेकिन अधिकार के नाम पर जीरो है। कल सरकार के फैसला रद्द करने के बाद मुझे संजय राउत का फोन आया था। उन्होंने मुझसे कहा अब आगे क्या करना है। मैंने उनसे कहा कि अब मोर्चा तो रद्द ही करना होगा। उन्होंने कहा क्या हम 5 जुलाई को विजय सभा कर सकते हैं? मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने कहा 5 जुलाई को विजय उत्सव सभा करेंगे।
पर अभी आप सभा की जगह मत घोषित कीजिए। मुझे अपने नेताओं के साथ बात करनी होगी। उनसे बात कर ही हम कुछ तय करेंगे। विजय सभा तो होगी, पर आप इसमें राजनीतिक बैनर मत लगाइए। ये कोई राजनीतिक सभा नहीं होगी, गैर राजनीतिक सभा होगी, क्योंकि मराठी मानुस की एकता की जीत हुई है। ये मराठी की जीत है। सभा कहां होगी ये हम आपको बताएंगे। चुनाव आते जाते हैं, गठबंधन बनते बिगड़ते हैं, पर मराठी टिकनी चाहिए। जब चुनाव आएगा तो गठबंधन पर सोचेंगे, लेकिन मराठी का बचना जरूरी है। भाषा रही तो संस्कृति भी बची रहेगी। जब भाषा ही खत्म हो जाएगी तो फिर गठबंधन का क्या फायदा। उद्या 30 जर मुळाशी गेली ना तर या युती आघाड्यांना काय अर्थ आहे। राज और उद्धव मिलेंगे तो शिवसेना यूबीटी